नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है RMLAU का है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का आपका पेपर है। कल बच्चों आपका पेपर लगा हुआ है 11 जनवरी को, BA वालों का 11 को लगा हुआ है और 18 जनवरी को जो है बच्चों जो कि BSc BCom BBA का लगा हुआ है। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास साबित होगी। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आपको कम से कम 1 से 2 वीडियो आपको देख लेना है अपने विश्वविद्यालय के पे। इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है सोल्व हो जाएगा। मैंने इस चैनल पर BA की 8 सब्जेक्ट की तैयारी करा रखी है। सभी मैंने जो है चैप्टर्स क्लासें कंप्लीट कराई हैं, मॉडल पेपरों को भी मैंने सोल्व किया है। यदि आप जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो, जो भी आपके एग्जाम अभी बाकी हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप बहुत ही कम समय में तैयारी करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं। पेपर यदि हम बात करें, पेपर बच्चों फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का आपका पेपर है। कंपलसरी पेपर के तहत यही पेपर आपका कराया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। BA BSc BCom BBA BCA सभी कोर्सों में यही पेपर आपका उचित होता है। इसमें के जो है जो भी मैं 100 क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ, इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। यही सारे क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में बनने वाले हैं। अभी MJ PRU का भी पेपर लगा हुआ है, 12 तारीख से स्टार्ट है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास साबित होगी। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा पेपर जो है 100 नंबर का आपका आएगा। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि मैं समय BA की ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है बच्चों कब ये मनाया जाता है, आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बच्चों 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कहोगे 8 मार्च को। इसमें का तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर है कि गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपको बताना है। तो गर्भावस्था में 300 से लेकर के 350 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों। इसमें का पहला है। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। बच्चों आपने जो विटामिन A आपने पढ़ा होगा, ए की कमी से रतौंधी होता है, B पढ़ा होगा बेरी बेरी रोग होता है, C पढ़ा होगा स्कर्वी रोग होता है इससे, लेकिन F कोई भी भैया विटामिन नहीं होती है, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर है हीमोग्लोबिन में हीम का क्या अर्थ होता है, हीम का मतलब होता है बच्चों लौह तत्व, आयरन होता है इसका मतलब, इसमें का D। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर कि रक्त अल्पता रोग जो है किस खनिज लवण की कमी से होता है, आपको बताना। देखो रक्त अल्पता जो होती है बच्चों खून की कमी होती है, तो खून की कमी होती है आयरन की कारण होती है, आयरन की कमी से बच्चों। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर कि सुरक्षात्मक जो है तत्वों की प्राप्ति के साधन क्या है, आपको बताना। देखो बच्चों आपके जो प्रोटेक्टिव आपके जो फूड है, सुरक्षात्मक आपके जो पोषक तत्व हैं वो आपके विटामिन हैं। कौन कौन है, विटामिन है और आपके खनिज हैं। विटामिन और जो आपके खनिज लवण है यही आपके सुरक्षात्मक पोषक आपके तत्व हैं, इसलिए इसमें विटामिन भी है बच्चों और खनिज लवण भी है, दोनों हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका है 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शरीर के रोगों को संघर्ष करने की जो शक्ति होती है उसको क्या कहते हैं। मतलब जो शरीर को रोगों से संघर्ष करने की जो शक्ति होती है भैया उसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी। मतलब इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मिड डे मील कार्यक्रम ये बच्चों कब शुरू हुआ था, आपको बताना है। मिड डे मील कार्यक्रम जो बच्चों शुरू हुआ था, ठीक है, ये 1995 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। अब मिड डे मील कार्यक्रम क्या है बच्चों, जो सरकारी स्कूलों में जो दोपहर का जो भोजन दिया जाता है वही है मिड डे जो है मील कार्यक्रम। ठीक है, मिड डे मील कार्यक्रम वही है, इसमें का लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर है कि वह जो शरीर को पोषण करता है, मतलब शरीर को कौन पोषित करता है, तो कहोगे भोजन, क्योंकि भोजन जब आप खाते हो तो शरीर को एनर्जी मिलती है, उसको पोषित करता है, इसमें का चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर कि मुंह में किस पौष्टिक तत्व का पाचन होता है, आपको बताना है। मुंह में किस पौष्टिक तत्व का बच्चों पाचन होता है, आपको बताना है। तो कहोगे कार्बोज का होता है, कार्बोज भैया होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज का होता है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, इसमें का पहला। ठीक है, क्योंकि मनुष्य में पाचन की जो प्रक्रिया शुरू होती है बच्चों मुंह से शुरू होती है, सभी को पता होगा, और लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित लार में जो कि पाइटालिन नामक एक जो एंजाइम्स पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट इसके पाचन में मदद करता है, उसे हम माल्टोज और सरल शर्करा में जो है तोड़ देता है उसको, इसमें का पहला। फिर है दालों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो दाल भैया जो मुख्य सोर्स हैं और प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर, शरीर के नियामक पदार्थ क्या है, आपको बताना है। शरीर के नियामक पदार्थ क्या है बच्चों, आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो नियामक आपको बच्चों वैसे तो जो पदार्थ है वो जो है विटामिन और खनिज लवण दोनों है।
शरीर के लिए नियामक पदार्थ माना जाता है। तो इसमें के जो है दोनों होने चाहिए बच्चों, विटामिन और जो है खनिज। इसमें का लगाओ जो राइट आपका विकल्प रहेगा, इसमें का दोनों। वैसे तो जल भी हो सकता है नियामक पदार्थ, क्योंकि जल जो है आपके शरीर में 70% कह सकते हो होता है, कोशिकाओं के रूप में संचित रहता है। तो ये भी एक कह सकते हो शरीर के लिए नियामक पदार्थ माना जाता है, जो कि शरीर को, जो बॉडी को कंट्रोल आपका करता है। ठीक है, ये भी माना जा सकता है। तब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसको ऊपर भी जो है डिपेंड करता है। चलेगा, इसमें विटामिन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है, हाँ, नियामक पदार्थ में आप जो है जो कि खनिज और विटामिन आपका होता है, इसमें लगाइएगा। ठीक है, अब जल भी है, अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ से आप विटामिन और खनिज इसमें का राइट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर, कि स्वास्थ्य के लिए कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। मतलब हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो ताजे फलों का रस आप खा सकते हैं, आपका हेल्थ सही रहेगा। मछली भी खा सकते हैं, पनीर भी, लेकिन शर्करा आपको नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, मतलब शुगर आपको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। इसमें का पहला। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन, कि आपके आहार का आधा भाग होना चाहिए, तो अनाज और जो है सब्जियों से होना चाहिए। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 15 नंबर है, कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है आपको बताना है। दृष्टि मतलब आंखों के लिए, तो आंखों के लिए विटामिन से सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, सभी को पता होगा बच्चों। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और यह जो है आंखों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि कह सकते हो एक पोषक तत्व होता है उसके लिए। इसमें का चौथा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है, कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है आपको बताना है। बच्चों, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये WHO की स्थापना के डे पर मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि WHO की जो स्थापना हुई थी, WHO इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना बच्चों हुई थी 7 अप्रैल। इसकी स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी WHO की। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि WHO की स्थापना कब हुई, तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। इसका फुल फॉर्म में W से वर्ड होता है, मतलब संसार, H से होता है हेल्थ, O से होता है ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन भी आपका है, कि निम्न में से जो है विटामिन ए मिलता है। तो विटामिन ए भैया गाजर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, आपको सभी लोगों को पता होगा। तो चुकंदर जो कि आयरन का अच्छा सोर्स है, नींबू विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, और दाल जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। लेकिन भैया पीले जो फल हैं ये विटामिन ए के अच्छे सोर्स है, क्योंकि पीले फल में आपके बच्चों आम आ जाते हैं पीले फल में, और आपके जो पपीता आ जाता है। तो ये सब क्या है, विटामिन ए के अच्छे सोर्स है। और आपका जो है गाजर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पीले फल क्या है, विटामिन ए के अच्छे सोर्स हैं। इसमें का तीसरा फिर है, कि निम्न में से कौन सा तत्व सुरक्षात्मक पोषक तत्व आपको बताना है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो विटामिन और जो खनिज है सुरक्षात्मक पोषक आपके तत्व हैं, प्रोडक्टिव आपके फूड हैं। इसमें का तीसरा फिर है, वसा युक्त जो है भोज्य पदार्थ है। तो देखो मक्खन में भी वसा होती है, पनीर में भी होती है, सोयाबीन भी वसा का अच्छा सोर्स है, इसलिए इसमें का डी है सभी। फिर अगला इसमें जो क्वेश्चन है 20 नंबर, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान बच्चों कितना होता है। तो वैसे तो 98.6 होता है बच्चों। ठीक है, 98.6 जो है फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन 98.44 होता है, इसको भी सही ही माना जाता है बच्चों। इसलिए इसमें का लगाओ दूसरा। यदि ये जो कि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये तो फ़ारेनहाइट में था। अगला क्वेश्चन भी आपका है, कि बच्चों के लिए कौन सा दूध सबसे अच्छा होता है, सर्वोत्तम होता है। तो कहोगे माँ का दूध, इसमें का दूसरा। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन खनिज लवण नहीं है बच्चों आपको बताना है। तो देखो बच्चों, इसमें जो है खनिज लवण कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखो कैल्शियम भी खनिज लवण है, और जो है आयरन भी है, आयोडीन भी खनिज लवण है, लेकिन कैलोरी कोई भी भैया खनिज लवण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कैलोरी बच्चों जो है ये ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा की इकाई क्या है, ऊर्जा की जो यूनिट है बच्चों वो कैलोरी है, ये कोई खनिज लवण तो है नहीं, इसलिए इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 23 नंबर है, गर्भावस्था मतलब जो प्रेगनेंसी जो होती है बच्चों ये कितने दिन की होती है। तो कहोगे 280 दिन की, मतलब 9 महीने की। कितने दिन की भैया, 9 महीने, मतलब 280 दिन, 40 सप्ताह। अगला भी आपका है जो कि 24 नंबर क्वेश्चन है, कि किस अवस्था में स्तन त्याज जो है आरंभ करना चाहिए। स्तन त्याज का मतलब होता है जो बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं, तो किस समय में जो है उनको जो है छुड़ाना चाहिए दूध। तो 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने के हो जाए उसके बाद ही छुड़ाना चाहिए दूध। अन्य दूध देना चाहिए, फिर अन्य कोई पदार्थ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका है 25 नंबर, कि पोषण के जनक कौन है भैया आपको बताना है। तो ए जो है लेबोजियर है, ए लेबोजियर, ए का मतलब होता है एंटोनी। इनका पूरा बच्चों जो नाम है एंटोनी लेबोजियर, इनका पूरा नाम है। ठीक है, इसमें का पहला।
अगला क्वेश्चन भी आपका है कि आवश्यक जो है अमीनो अम्लों की संख्या बच्चों 9 है, इसमें का लगाओ दूसरा। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन है कि कब्ज में किसकी मात्रा अधिक होने की सलाह दी जाती है, मतलब कब्ज में किसकी मात्रा ज़्यादा लेने की सलाह दी जाती है। मतलब आपको यदि कब्ज हो गया है तो आपको क्या लेना चाहिए जिससे आपका कब्ज ठीक हो जाएगा, तो आपको जो है फाइबर लेना चाहिए, रेसे लेना चाहिए। इसमें का तीसरा फिर है आयोडीन की कमी से बच्चों कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, सभी को पता होगा। और एनीमिया होता है बच्चों आयरन की कमी से। मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। बेरी बेरी रोग होता है बच्चों विटामिन बी की कमी से, B1 की। और जो मधुमेह होता है, जो डायबिटीज होता है बच्चों, इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है। प्रोटीन का अच्छा सोर्स भैया सोयाबीन है, क्योंकि सोयाबीन एक अच्छा किस वनस्पति है, प्रोटीन है, एक अच्छा सोर्स माना गया है। फिर है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, आपको बताना है। देखो बच्चों, जो कैसीन जो प्रोटीन है बच्चों, ये दूध में पाई जाती है, किसमें, दूध में। और जो है ग्लूटीन जो प्रोटीन है बच्चों, ये किसमें पाई जाती है, क्योंकि गेहूं में, अनाजों में। गेहूं में ग्लूटीन आपकी पाई जाती है, इसलिए इसमें का दूसरा। फिर है फाइनोडर्मा संबंधित बच्चों, तो वसा से संबंधित है, इसमें का बी। फिर है शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में संग्रहित करता है, तो कहोगे ग्लाइकोजन के रूप में, इसमें का दूसरा। 32 का बी है। फिर है कम रोशनी में दृष्टि में सहायक कौन सा विटामिन से भैया, तो रोशनी के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है, सभी को पता होगा। इसमें का पहला। ए की कमी से क्योंकि आपका रतौंधी रोग होता है, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से होता है रिकेट्स आपका सूखा रोग। फिर है खून जमने में सहायक प्रोटीन के उत्पादन के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, आपको बचाना है बच्चों। तो भैया खून जमने के लिए या फिर रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन आपका जो के है बच्चों, ये जो है आवश्यक होता है। और विटामिन के को हम खून का सबसे करीबी विटामिन या फिर सबसे नजदीक विटामिन भी कहते हैं, इसमें का डी है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि कुपोषण के कारण क्या है बच्चों, तो असंतुलित आहार भी है, गरीबी भी है, पोषण संबंधी सूचनाओं की कमी भी है, इसमें का डी उपरोक्त के सभी। फिर है घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होता है, आपको बताना है। घेंघा रोग बच्चों आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, आयरन की कमी से जो कि एनीमिया होता है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि निम्न पोषक तत्व हैं बच्चों, तो ये सभी पोषक तत्व हैं, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, सभी क्या है, पोषक तत्व हैं। उसके बाद है लौह तत्व की कमी से होता है, मतलब जो है आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है भैया, क्योंकि एनीमिया होता है, रक्त की कमी होती है, इसमें का पहला। फिर है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों, तो प्रोटीन की कमी से भैया क्वेश्चन को रोग होता है, इसमें का दूसरा। 39 का बी है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 40 नंबर कि लैक्टोज को जो है शर्करा कहते हैं, तो दूध की भैया शर्करा होती है, क्योंकि दूध में लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है, दूध की शर्करा है, इसमें का लगाओ दूसरा। फिर है साइनोकोबालामीन का दूसरा नाम क्या है बच्चों, आपको बताना है। साइनोकोबालामीन का दूसरा नाम क्या है बच्चों, तो विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्सेस है उसी में आपका आता है। तो इसमें हम यदि बात करें तो सबसे पहले जो विटामिन आपका B1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है थायमीन, इसका मतलब होता है थायमीन। उसके बाद जो B3 दिया हुआ है, B3 का मतलब होता है नियासिन, B3 का मतलब होता है नियासिन। और B6 का मतलब होता है पाइरेडॉक्सिन होता है, B6 का मतलब क्या होता है, पाइरेडॉक्सिन होता है, पर इसका मतलब होता है जो कि इसका मतलब होता है पाइरेडॉक्सिन होता है। और विटामिन जो B12 है, ठीक है, इसका मतलब होता है साइनोकोबालामीन। तो इसमें का जो भी विद्यार्थी, मतलब इसमें का जो राइट होगा आपका चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 42 नंबर की कब्ज के असर क्या है भैया, तो पेट दर्द, गैस बनना, ये सभी हैं, इसमें का डी। निम्न में से किस पोषक तत्व का दूध एक खराब स्रोत है। वैसे तो बच्चों दूध को क्या है, एक संपूर्ण आहार कहा जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा तत्व जो नहीं पाया जाता है, तो दूध में कैल्शियम बहुत मात्रा में मिलता है, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, लेकिन विटामिन सी बच्चों जो है दूध में नहीं पाया जाता है, इसमें का तीसरा। फिर है फल एवं सब्जियां किसके अच्छे स्रोत जो है माने जाते हैं, तो ये जो है विटामिन और खनिज के, इसमें का दूसरा है। फिर है दाल जो है अच्छे स्रोत हैं, तो कहोगे प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। उसके बाद है इनमें से किस भोज्य तत्व का पाचन नहीं हो पाता है, फिर भी हमारे लिए आवश्यक होते हैं। देखो जो फाइबर होता है बच्चों, ये हमारे जो है जो कि पच नहीं पाता, लेकिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इसमें का लगाओ तीसरा।
फिर है स्कर्वी रोग बच्चों किसकी कमी से होता है, तो कहोगे विटामिन जो सी है इसकी कमी से स्कर्वी होता है, इसमें का पहला है। फिर है निम्न में से किसमें लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है, आपको बताना है। लौह तत्व देखो जो पालक होता है बच्चों ये आयरन का अच्छा सोर्स है, तो इसमें का पहला। उसके बाद है रतौंधी जो किसकी कमी से होता है बच्चों, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी। डी से जो कि रिकेट्स सूखा रोग होता है, ई की कमी से होता है प्रजनन शक्ति में कमी। के की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से कौन ऊर्जा देता है भैया, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा देता है, इसमें का पहला। फिर है किस महीने में पोषण माह के रूप में हम मनाते हैं, तो जो सितंबर बच्चों है, सितंबर के हम डे को हम पोषण माह के रूप में मनाते हैं, इसमें का पहला। फिर है कि आयरन का अच्छा स्रोत क्या है भैया, तो यकृत गुड़ पालक के सभी से आयरन प्राप्त होता है बच्चों, इसमें का डी। फिर है माँ के दूध में किसकी मात्रा ना के बराबर होती बच्चों, वैसे तो माँ के दूध में पोटेशियम भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन जो आयरन है बच्चों इसकी कमी होती है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसमें का दूसरा। फिर है चुकंदर और पालक के रस किसके उपचार में सहायक भी है, तो जो चुकंदर जो पालक होता है बच्चों ये एनीमिया इसके जो है उपचार में सहायक है, क्योंकि इससे जो खून बढ़ता है, इसमें का पहला। फिर है एक बृहद पोषक तत्व नहीं है बच्चों, देखो बृहद पोषक तत्व होता है, एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बृहद का मतलब होता है, बृहद का मतलब क्या होता है, ऐसे पोषक तत्व जिसकी हमारे शरीर में ज्यादा आवश्यकता है। और सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब होता है बच्चों जिसकी हमारे शरीर में कम आवश्यकता है। जैसे कि इसमें बृहद पूछ रहा तो प्रोटीन कैल्शियम जो कि कार्बोहाइड्रेट और वसा इनकी क्या है हमारे शरीर में ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन क्रोमियम की इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये जो है पोषक जो है बृहद पोषक तत्व नहीं है बल्कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसलिए इसमें का चौथा। फिर है कि आयरन बनने में महत्वपूर्ण है, तो कहेंगे आरबीसी के, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का पहला। फिर है निम्न में से कौन सा प्रोटीन का उत्तम स्रोत है बच्चों, तो कहोगे सोयाबीन। उसके बाद है कि अस्थियों मतलब हड्डियों के निर्माण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, कहोगे जो है कैल्शियम की, क्योंकि कैल्शियम जो होता है बच्चों दांत और हड्डियों के लिए निर्माण में सहायक होता है। फिर आपका 59 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसकी कमी से रिकेट्स होने का खतरा होता है, फिर प्रमुख कारण है। तो रिकेट्स बच्चों जो बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स आपका होता है। बी से बेरी बेरी, ए से आपका जो कि कह सकते हो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। फिर है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को बच्चों कहते हैं, आपको बताना है। तो सभी विटामिन का आपको रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि विटामिन ए बच्चों जो है इसको हम क्या कहते हैं, कहोगे रेटिनॉल कहते हैं, इसको हम रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन जो सी होता है इसको हम जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, सभी को पता होगा ये भी। और जो है विटामिन जो डी है, विटामिन बच्चों जो डी है इसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी को क्या हम कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई जो होता है बच्चों इसको हम टोकोफेरॉल कहते हैं। ये क्या है, इसको हम टोकोफेरॉल कहते हैं, क्योंकि कैल्सीफेरॉल की बात कर रहा तो विटामिन आपका डी इसमें का राइट आपका विकल्प जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि वसा में घुलनशील भैया विटामिन के आपको बताना। बच्चों विटामिन आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है जल में घुलनशील, दूसरी होती है वसा में घुलनशील। तो जल में केवल दो विटामिन आपकी घुलती हैं, मतलब पूर्णतः जो है उसमें मिल जाती हैं, बी व सी। और वसा में जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और आपका के, ये वसा में जो है सोलेबल है, मतलब घुलनशील है। तो इसमें जल में केवल दो विटामिन बच्चों घुलनशील है, दोनों को आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनेंगे एक दो। तो इसमें देखो वसा में घुलनशील जो विटामिन है बी है और सी है। इसमें जो है जो कि वसा में पूछ रहा है क्योंकि जल में बी व सी घुलनशील है, तो इसलिए इसमें का राइट आपका होगा दूसरा, क्योंकि ये जो है वसा में घुलनशील है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है बच्चों, तो B1 की कमी से। अगला ऑप्शन देखिएगा कि कैल्शियम किसमें सहायक भैया, तो मजबूत हड्डियां और जो है दांत के लिए। विटामिन ई का उत्तम स्रोत क्या है, तो वसा और तेल है, इसमें का दूसरा। या खाद्य समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, तो ऊर्जा जो है जो हमको मिलती है वसा और तेल से मिलती है। देखो बच्चों जो वसा होती है 1 ग्राम जो वसा होती है बच्चों हमको जो है 9 कैलोरी देती है। कितनी देती है, 9 कैलोरी देती है। और जो कार्बोहाइड्रेट है ये जो है 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होती है हमको 4 ही कैलोरी देता है, इसलिए इसमें का पहला लगाओ। फिर है अनाज, चावल, ब्रेड, पास्ता, ये अच्छे स्रोत है तो कहोगे कार्बोहाइड्रेट के, इसमें का तीसरा। शरीर के रचनात्मक घटकों को बनाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भैया, तो यहाँ से जो कि उसको बिल्ड करने के लिए शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
67 का अब लगाइएगा, राइट होगा बच्चों प्रोटीन। ठीक है, फिर है 1 ग्राम वसा भैया कितनी कैलोरी देता है? अभी मैंने आपको बताया कि 9 कैलोरी देता है। इसमें का राइट आपका बच्चों हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। यदि इसी स्थान पे कार्बोहाइड्रेट पूछ ले कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चों 4 कैलोरी देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, तो कहोगे विटामिन डी प्राप्त होता है बच्चों। इसमें का डी। प्रतिदिन जो है एक आदमी कितना पानी पीना चाहिए? तो 6 से 8 गिलास पीना चाहिए। इसमें का सी। अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं सिर्फ इसको छोड़कर। देखो अंडे में विटामिन ए भी पाया जाता है, राइबोफ्लोविन भी पाया जाता है और जो बायोटीन भी पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बच्चों अंडे में नहीं पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, वैसे कह सकते हो, इसलिए इसमें का सी। फिर है पकाने के किस तेल में सबसे अधिक मात्रा में मसा अम्ल है? तो कहोगे नारियल के तेल में। इसमें का सी। 72 का सी है। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि यकृत जो है उत्पन्न नहीं करता है, तो गामा ग्लो जो कि ग्लोब्यूलिन जो है उत्पन्न नहीं करता है बच्चों, और सभी करता है। इसमें का लगाओ बी। फिर है मानव शरीर में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या बच्चों 9 है। इसमें का पहला एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, इसकी शुरुआत बच्चों कब हुई है? तो कहोगे 2 अक्टूबर 1975 को। 1975 को आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि रक्त शर्करा का स्तर, ऑक्सीजन जो है नियंत्रण होता है किसके द्वारा बच्चों? तो आग्नेयाशय के द्वारा। किसके द्वारा? आग्नेयाशय के द्वारा होता बच्चों। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, इसलिए इसमें का डी लगाओ। फिर है राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है भैया, तो कहोगे हैदराबाद में स्थित है। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। अब NIN इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं बच्चों। NIN की स्थापना कब हुई? तो कहोगे 1918 को। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि ग्लूटेन जो है किस वनस्पति स्रोत से प्राप्त होता है? तो ग्लूटेन भैया गेहूं की प्रोटीन होती है बच्चों। इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं इनका अच्छा स्रोत है, तो ये किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए और जो है आयरन का। इसमें का लगाओ सी। फिर 1 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त होता भी है, तो 1 ग्राम प्रोटीन 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट सभी सभी 4 ही कैलोरी मिलती है। इसमें का बी है। फिर है कि वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत, रख रखाव के लिए शरीर की में किसकी आवश्यकता होती है? तो कहोगे पोषक तत्व की, न्यूट्रिएंट की होती है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि क्वाशियारकोर जो बीमारी है इसका लक्षण क्या है बच्चों? तो सूजन, लंबाई में कमी, सभी इसमें का आप डी लगाओ। फिर है कि परनीशियम एनीमिया। परनीशियम जो एनीमिया है बच्चों, ये जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। इसमें का पहला। फिर आपका है कि स्वस्थ संयोजी ऊतकों एवं प्रतिरक्षा तंत्र के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रतिरक्षा की बात कर रहा है तो भैया विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसमें का बी होगा। चलेगा अगला देखो फिर खट्टे फल जो अच्छे स्रोत है, तो कहोगे विटामिन सी के। उसके बाद है अंडा, दूध, मांस जो है ये किसके अच्छे स्रोत है बच्चों? तो ये जो है प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। इसमें का पहला। फिर आपका है कि डायरिया का मुख्य जो कारण क्या है बच्चों? तो वायरल जो संक्रमण होता है। इसमें का पहला। फिर है तीव्र या स्थायी अतिसार की संभावना, जटिलताएं हैं तो निर्जलीकरण की। इसमें का पहला होगा। फिर है कि जन्म के समय जो नवजात शिशु होता है उसका भार कितना होता है बच्चों? तो उसका भार जो है 2.5 से लेकर के 3.5 होता है बच्चों, तो इसमें 2.5 लगा सकते हैं। उसके बाद है कि कोलेस्ट्रम क्या होता है बच्चों? कोलेस्ट्रम होता है माँ का प्रथम स्तन दूध। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा। फिर है कुपोषण के कारण होने का क्या है? तो कुपोषण के कारण बच्चों क्वाशियारकोर जो है मेरमस रोग होते हैं। इसमें का पहला है। फिर है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है बच्चों? तो सभी पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज सभी हैं बच्चों। फिर है विश्व जो है मोटा अनाज वर्ष कौन सा है? तो 2023 में सबसे ज़्यादा जो है विश्व मोटा अनाज वर्ष जो है इसको घोषित किया गया था 2023 को। इसमें का डी। फिर है आहार योजना को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं भैया? तो कहोगे एज है आपकी, धर्म नहीं भैया, व्यवसाय भी नहीं, प्रतिष्ठा भी नहीं, केवल एज है। उसके बाद है आहार आयोजन में क्या क्या महत्वपूर्ण नहीं है भैया? देखो आहार जो आयोजन होता है भैया, जो मील प्लानिंग की जाती है कि जो है कौन सा भोजन किस दिन बनेगा, इसकी जब प्लानिंग की जाती है तो इसमें सामूहिक चार्ट भी इसके आवश्यकता होती है। और जो रोगी होती है उसके अनुसार भी खाना बनना चाहिए, इसकी भी रुचि है। और संतुलित आहार भी। लेकिन गृह संरचना की कोई महत्वपूर्ण इसमें नहीं होता भैया। गृह संरचना मतलब होता है कि आपका घर कैसे बना हुआ है, कच्चा है कि पक्का, तो इसमें इसका कोई भी महत्व नहीं है।
इसमें का सी। फिर है अद्रव्य शुष्क ये प्रकार है भैया, तो ये जो है बेरी बेरी का प्रकार है। इसमें का बी है। फिर है निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। बच्चों सोडियम जो कि नमक जो होता है कम दिया जाता है, तो जो भी पेशेंट जो है या फिर कोई व्यक्ति को यदि उच्च रक्तचाप की शिकायत है तो उसको जो है कम सोडियम दिया जाता है। इसमें का पहला। फिर है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली जो बीमारी होती है उसको हम संक्रामक रोग कहते हैं। इसमें का पहला है। फिर है भोजन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा, तो कहोगे फ्रक्टोज है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि बायोलॉजिकल जो प्रोटीन कौन सी होती है, मतलब कौन सी जो है प्रोटीन का जैविकीय मूल्य सबसे अधिक होता है। मतलब जो ऐसी प्रोटीन जो हमको जंतुओं से मिलती है तो उसको अंडे से मिलती है, क्योंकि अंडा जो है एक जैविकीय या फिर बायोलॉजिकल जो है कह सकते हो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसमें का तीसरा। तो ये था बच्चों पेपर मैंने सोल्व किया। मैं आपको बता दूं पेपर आपका कल जैसे हो जाएगा तो इस नंबर पे अपना पेपर भेज देना, मैं इसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने % गोला अपनी जो है सही मार्कशीट पर भर के जो है आए हुए हैं। इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस पर आपको व्हाट्सअप आपको पेपर अपना कर देना है। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों पास से, सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को देख ले। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।